गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज जो अपन टॉपिक लेकर के चलते हैं, कल जो अपन टॉपिक में चर्चा की थी तो उसमें टेंस की अपन चर्चा कर रहे थे। और टेंस में हमने यहाँ तक देख लिया था कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, इसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है उसके बारे में भी अपने चर्चा की थी। तो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, वो कौन होता है, आपका सब्जेक्ट। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपन कर्ता को कितने, हम लोग क्या करते हैं, कर्ता को दो भागों में, दो टाइप के सब्जेक्ट से अपन डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी वो कौन सा था, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा अपन चर्चा कर रहे थे वो कौन सा था, आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि जैसे सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम होता है उसको अपन लेकर गया था। और प्लूरल सब्जेक्ट की अपन ने चर्चा की थी, जैसे एक तो होता है आपका यू, वी और दे। इनके बारे में अपन चर्चा की थी। ही क्या होता है, मैस्कुलाइन होता है, पुरुष के लिए यूज होता है। सी क्या होता है, फेमिनाइन होता है, स्त्री के लिए यूज होता है। इट क्या होता है, या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एक तो किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निर्जीव। दूसरा अपन किसके लिए लेते हैं इसको, इसको किसी एनिमल के लिए, जानवर के लिए। इसके बारे में अपन ने चर्चा की। बाद में नेम किसी का वो सिंगल नेम हो तो उसके बारे में अपन किस में काउंट करते हैं, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। और प्लूरल के अंदर जैसे राम एंड श्याम, तब दो नेम हो गए तो अपन किसकी चर्चा कर रहे थे, उसमें किसमें काउंट करेंगे, उसको प्लूरल सब्जेक्ट में अपन काउंट करेंगे राम एंड श्याम को। अकेला राम है तो उसको अपन किसमें काउंट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन काउंट करेंगे। जैसे बाद में ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉर्मल जो सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं आती है। सबसे बड़ी तकलीफ कब आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि राम मुझे पढ़ाता है, तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है कि मुझे को क्या कहेंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि राम टीचर्स, अब मुझे को क्या कहेंगे, या तो आई लिख देते हैं या कोई माई करता है, यानी ऐसे कर करके वो लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, राम टीचर्स मी। क्लियर है। उसके बाद में अपन आगे शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट के बाद में अपने चर्चा की थी किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब की जो टेबल थी या हेल्पिंग वर्ब का जो अपने चार्ट बनाया था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि मेन वर्ब की कितने फॉर्म्स हैं हमारे सामने, 3 फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इनको ग्रामेटिकली रूप से देखा जाए तो वर्ब की 3 फॉर्म, यानी 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और ग्रामेटिकली रूप में देखें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। पास्ट फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। इस प्रकार से इसको अपन क्या करते हैं, लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में जो फॉर्म चलती है हमारी आईएनजी, तो हम किसके साथ में ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करते हैं, आईएनजी, जिसको अपन कौन सा फॉर्म मानते हैं, फोर्थ फॉर्म के रूप में लेकर के आते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म, तो पांचवी फॉर्म की अपन चर्चा करते हैं, वो कौन सी होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा करके वर्ब फॉर्म क्या बना लेते हैं, सिंगुलर बना लेते हैं। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बताते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इससे पहले बता दूं, कल का जो वीडियो था उसमें आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। कोशिश करता हूं आज आवाज में जो गूंज रही थी आवाज, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले दिन में बताया था कि आप इसके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। जैसे आपको टेबल लिखवाई जाती है उसको नोट करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे। तो अपन सीखते हैं, आज आगे शुरू करते हैं।
सब्जेक्ट के बारे में अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट की चर्चा की थी, बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की थी, बाद में मेन वर्ब की, और बाद में आता है आपका कौन सा ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि सब्जेक्ट के बारे में अपन ने दो टाइप से सीखे थे, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब को भी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोगों ने क्या किया था, टू टाइप्स में डिवाइड किया था कि सिंगुलर की वर्ब कौन सी है और प्लूरल की वर्ब कौन सी है। तो तीसरी चीज अपन ने सीखी थी कि मेन वर्ब की अपन तीन फॉर्म लेकर के आते हैं, तीन फॉर्म लेकर के आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आपको दोबारा बता दूं, फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ करके, और उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कोई भी ले लो, वो ले लिया, वो के साथ निकल रहा है आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, वही। उसी प्रकार से जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की जो चर्चा कर रहे थे वो आपको बता दूं किस प्रकार से क्या है कि फर्स्ट फॉर्म जो होगी वर्ब की उसी के साथ में अपन क्या ऐड करते हैं, एस या एस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और एस या एस जोड़ने से वर्ब क्या बन जाएगी आपकी, सिंगुलर की वर्ब बन जाएगी। और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म, और आईएनजी जोड़ने पे वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, फोर्थ फॉर्म। जैसे गो के साथ में अपन ऐड करके देते हैं, गो के साथ में अपन किसका उपयोग किया, ईएस का, तो क्या बन गया, गोज। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद में अपन ने जो चर्चा की थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बताते हुए दोबारा, कि सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखने को क्या मिलता है कि सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अपन चर्चा कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है आपकी, डू और डज। सबसे पहली बात इन दोनों को क्या करना है, आपको सिंगुलर और प्लूरल में क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। तो जो वर्ब की डू फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म आपकी, सिंगुलर की है, और डज की आपकी प्लूरल की। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है यहीं पे टिका रहता है कि डज कैसे सिंगुलर बन गया, डू कैसे प्लूरल बन गया। क्योंकि जनरली आपको मैंने बताया भी था कि हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, नाउन के बारे में। कि बचपन में क्लास छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 6th 7th 8th 9th से, उसमें अपन क्या देखते हैं कि वर्ब की जो नाउन होता है उसके साथ में हम क्या करते हैं, एस या एस को ऐड करते हैं, तो नाउन क्या बन जाता है उसका, प्लूरल का बनता है। नाउन की कौन सी नाउन को जो नाउन है वो कौन सा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कोई भी नाउन के बारे में अपन कल भी चर्चा की थी, जैसे ट्री के साथ में अपन किसको ऐड करते हैं, एस को ऐड करते हैं, तो क्या बन गया, ट्रीज। ये क्या बन गया, प्लूरल, क्योंकि ट्री क्या आपका नाउन है। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा इसी तरह से इसी के रूप में उल्टा चलता है, किसके अंदर, ऑपोजिट किसके अंदर होता है, वर्ब के अंदर होता है। कि वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ में अगर आप ऐसे एस को इंक्लूड करते हैं तो वर्ब क्या बनेगी आपकी, सिंगुलर बनेगी। क्योंकि वर्ब जब फॉर्मेशन होता है, वर्ब की फॉर्म रूप में फर्स्ट अपीयरेंस में वर्ब क्या होती है अपनी, सिंगुलर की होती है। वर्ब क्या होती है अपनी, प्लूरल की होती है, और उसके साथ में एस या एस ऐड करने से वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे अपन ने कल भी चर्चा की थी इसी के बारे में कि गो के साथ में एस ऐड करने से क्या बनता है, गोज। तो ये जो गोज वर्ब है ये कौन सी आपकी, सिंगुलर वर्ब, गोज क्या आपकी, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में मैं इतना बार-बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि ईएस को लेकर के हम लोग क्या कर देते हैं, उसको प्लूरल बता देते हैं। लेकिन ये होता है कि इसमें ईएस और प्लूरल नाउन के साथ में ऐसे ईएस होता है, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब के साथ में ऐसे ईएस को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, नाउन जो वर्ब होगी वो क्या बनेगी, सिंगुलर की वर्ब बनेगी। क्लियर है। उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं कि इनके ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर आपका कंफ्यूजिंग का पॉइंट बना रहता है किस जगह पे, कि जैसे अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे प्रयोग में लेनी होगी हमको, सिंगुलर की वर्ब। पहले भी बताया था कि जो टेंस का डोमेन जो शुरुआत से अपन पहला जो नियम देखते हैं कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका अगर क्या है, सिंगुलर, अगर आपका कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो अगर उसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है,
तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर की वर्ब होगी। दूसरा इसी के साथ में जो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल की होगी। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैसे तो अपन देखा जाए कि स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती है कि टेंस में आपको स्ट्रक्चर याद करें। एक होता है जो आइडेंटिफिकेशन, और एक आपका स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन में अपन 6 क्लास से लेकर के 8-9 क्लास तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम क्या मानते हैं, ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी सेंटेंस के यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहे हैं, ता आ रही है, ती आ रहा है, ते आ रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य को हम किसमें काउंट कर रहे थे, किसमें शामिल कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक शुरुआत करने का तरीका है कि बच्चा आराम से इसको सीख पाए। तो अब आपको आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन के अंदर ता है, ती है और ते है, इन्हीं को कभी भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको सेंटेंस का जो भाव, उसका जो सेंटेंस अपना भाव प्रकट कर रहा है उसी को समझते हुए आपको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा। क्लियर है? तो उसके बाद में स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो एक टेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका, उसके पहला स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। बाद में किसका बन जाएगा, इंटरोगेटिव का। बाद में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव के बाद में आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस प्रकार से नेगेटिव बन जाएगा। बाद में इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेकर के हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक हो जाएगा आपका डब्ल्यूएच वर्ड से इंटरोगेटिव होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे सामने इतने स्ट्रक्चर्स की संख्या हो जाएगी, नंबर्स में स्ट्रक्चर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज महसूस करेंगे। महसूस होगा कि आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी कि कौन से स्ट्रक्चर को याद करने में आप टेंस से बोर होकर के टेंस को छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात, एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखना है। जो सिंपल सा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको याद करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट आता है, हेल्प वर्ब आती है, मैन वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों को हम साथ में क्या बोल देते हैं, एक वर्ब बोलते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद में अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ अदर वर्ड भी आते हैं, एडवर्ब भी दी जाती है। तो ये सब चीजें अपन आगे की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो इस पहचान के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है कि ता है, ती है, ते है, ये सब कुछ दिखाई देंगे तभी सेंटेंस किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा, अन्यथा किसी और टेंस में आप ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ता है, ती है, ते है नहीं है तो भी क्या होगा, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का हो सकता है। पहचान किसके आधार पे करनी है, आपको स्ट्रक्चर के आधार पे आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। शुरुआत करते हैं किससे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया था आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरा कौन सा टेंस नाम दिया गया है, इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। याद कैसे रखेंगे इसको, इंडेफिनिट क्यों कहते हैं कि कई बार अपन ट्राई कर देखते हैं कि फ्यूचर प्लान वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को अपन किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इसको अपन क्यों बोलते हैं कि साधारणतः कोई भी कमेंट्री वगैरह होती है, जनरल प्रेजेंट में अपन किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अपन क्या करते हैं, किसी अन्य टेंस का कंटिन्यूटी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस का प्रयोग है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अपन साधारण रूप में करते हैं। और इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, इंडेफिनिट क्या होता है, निश्चित।
इसका कोई निश्चित वो बोध नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग वाले सारे के सारे सेंटेंस किसमें बनते हैं, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। आगे उनके अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने की। कि सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर की आनी चाहिए। और सबसे पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी क्या है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी डू और डज। डू क्या होगी आपकी, याद रखना, डू क्या होगी आपकी सिंगुलर और डज क्या होगी आपकी प्लूरल। नहीं सॉरी, डू क्या होगी आपकी, डज क्या होगी आपकी सिंगुलर और डू क्या होगी आपकी प्लूरल की वर्ब। इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि बार बार आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज घूमती रहती है कि ये याद रखना है कि हमको उल्टा देखना है, यस यस इसमें इसको हमको सिंगुलर मानना है। एक बार अपने मन को मनाने की कोशिश करना कि ये क्या है सिंगुलर। आपको फैक्ट भी बता दिया कि नाउन के साथ में एस एस ऐड करते हैं तो नाउन क्या बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ में एस एस करते हैं तो वह प्लूरल न बनकर के क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो जैसे शुरुआत करते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आते हैं, बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। डू डज का जो एक डू डज और एक आता है आपका डिड। डिड किसकी होती है, पास्ट में। इन तीन वर्ब्स का आपको हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनमें इन तीन वर्ब्स का प्रयोग आपको नहीं करना है। डू डज और डिड का साधारण वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग होगा, नेगेटिव में होगा। इनकी बजाय हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ में उसको सिंगुलर और प्लूरल बना करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग रख देते हैं। जैसे राम, जैसे एक सेंटेंस आपको हिंदी में लिख करके बताता हूं, राम हिंदी पढ़ाता है। राम हिंदी पढ़ाता है। तो सबसे पहले अपन बात इसकी कर रहे थे कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, राम। अब राम सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिसाइड करना है। तो राम क्या हमारा सिंगुलर। उसके बाद में अपन देखते हैं, वैसे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है हमारे डू डज और डिड। इनका प्रयोग करना नहीं है तो डायरेक्ट अपन कौन सी वर्ब पे जाएंगे, मेन वर्ब पे जाएंगे। मेन वर्ब क्या है, अब आपको थोड़ा सा आपको नोटिस करवाने के लिए बताता हूं कि मेन वर्ब क्या चीज है। कि मेन वर्ब हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस के जो अंतिम में जो आती है वर्ब उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। दो वर्ब भी आएगी, जो लास्ट वर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की पहचान के लिए जनरली अपन क्या बोलते हैं कि जिस किसी वर्ब के हिंदी मीनिंग में लास्ट में क्या हो, ना आ रहा हो। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, रोना, धोना, गाना, खाना, पीना, ये सब क्या है हमारी मेन वर्ब। तो सबसे पहले अपन राम पढ़ाता है। राम पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। वो आगे चलता करेंगे राम पढ़ाता है। तो राम क्या लिखेंगे, टीच। अब राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब कब बनेगी, जब उसके साथ में हम क्या करेंगे, एस या ईएस को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, राम टीचेस। और क्या पढ़ाता है, राम हिंदी। तो क्या हो जाएगा, राम टीचेस हिंदी। राम क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। अब आपको कंफ्यूज करने वाली चीज यहाँ पे आगे बताऊंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर चलेंगे उसके बाद आधा पे हम नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। इसकी बजाय सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद करने की बजाय आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। उस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, डब्ल्यूएच वाला भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके भी हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले एक अपन गाना सुनते थे, पहले पंजाबी गाना था, डू यू नो। और जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डू यू नो, क्लियर। उसका आंसर क्या मिलता है, आई डोंट नो। क्या मिलता है, आई डोंट नो, क्लियर। और उसके बाद में जो तीसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, डू यू नो, आई डोंट नो। और जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, जो अपन जनरली कोई भी आम व्यक्ति उनसे क्या पूछता है, व्हाट इज योर नेम। क्या पूछता है, व्हाट इज योर नेम। इन तीन सेंटेंस को याद करके, यानी ध्यान में रखते हुए, याद है आपको पहले से, इनको तीन में ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी स्ट्रक्चर, वैसे देखा जाए एक टेंस के अंदर 4-5 स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक के 4 बन गए तो 12 टेंस होंगे तो कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 48 स्ट्रक्चर। 48 क्या बन जाएंगे आपके
स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो कंफ्यूज करने वाली चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर में आएगी। इसकी बजाय हम लोगों को करना क्या है कि जो ये जो तीन सेंटेंस है इनको ध्यान से देखते हुए आपको क्या करना है, इन्हीं के आधार पे सेंटेंस को बनाना है। क्लियर? अब सबसे पहले राम टीचर्स हिंदी। अब इस सेंटेंस को हम सबसे पहले बनाएंगे इंटरोगेटिव। क्या बनाएंगे? इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव कौन सा? दो टाइप के इंटरोगेटिव हो गए आपका, एक तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू होने वाला, एक आपका कौन सा हो गया WH वर्ड से शुरू होने वाला। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं हेल्पिंग ऑफ से इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि आपका क्या है, यहाँ पे क्या है हेल्पिंग ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है मेन वर्ब। तो इंटरोगेटिव बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या लेनी है, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लेनी पड़ेगी। अब हेल्पिंग ऑफ लेनी पड़ेगी तो ये थोड़ी ना है कि इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू लिखा हुआ तो वहां पे डू लिख दें। ये इंगित किया करता है, आपको गाइड किया करता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग ऑफ लेनी है, बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का, और बाद में प्रयोग किसका करना है, आपको मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग करना है तो टीचर्स के अकॉर्डिंग, यानी टीचर्स का मतलब आपकी कौन सी फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो इनमें से जो सिंगुलर कौन सी है, डज। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डज के बाद में आपका, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बता रहा है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। और उसके बाद में क्या इंगित कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है कि मैन वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैन वर्ब क्या है, पढ़ाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीच। क्लियर? डज राम टीच। अब बचा क्या हमारे सामने, हिंदी बचा, तो क्या लिखेंगे, हिंदी। अब इसके बाद आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे टीचर्स है, यहाँ पे टीचिंग कैसे है। क्योंकि जब वाक्य यानी सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट की हमने बात की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर क्या आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा दिया हम लोगों ने। आगे आने वाले वर्ब्स के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके अंदर ज्यादा मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर की चर्चा करता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर में लगा दी। आगे आने वाले वर्ब्स के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है। केवल आपको फर्स्ट आने वाले वर्ब के बारे में चर्चा करनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर की आनी चाहिए। उसके बाद में आगे नेक्स्ट पे चलते हैं नेगेटिव। ये कौन सा हो गया आपका, इंटरोगेटिव टाइप का। ये कौन सा आपका इंटरोगेटिव, ये कौन सा बनेगा आपका नेगेटिव, और ये कौन सा बनेगा आपका डब्ल्यूएच पे क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। तो दूसरा अपन चर्चा करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में सबसे पहले इसको हमको गाइड क्या करेगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। उसके बाद में क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा है, वो वर्ब का प्रयोग कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर की होगा। सिंगुलर क्या हमारी, सिंगुलर क्या है, डज। और बाद में किसका प्रयोग कर रहा है, नोट का प्रयोग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, राम डजंट। एन नोट भी लिख सकते हैं और एन ऊपर कॉमा लगा के टी भी लगा सकते हैं। राम डजंट और बाद में क्या हो जाएगा, नो। नो का मतलब यहाँ पे क्या लिखे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या भाई, टीच। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टीच। और बाद में क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो क्या है, हिंदी। राम डजंट टीच हिंदी। राम हिंदी नहीं पढ़ाता है। क्या, राम हिंदी पढ़ाता है और राम हिंदी पढ़ाता है। उसके बाद में डब्ल्यूएच वर्ड से इंटरोगेटिव बनाएंगे। डब्ल्यूएच वर्ड से इंटरोगेटिव बनाएंगे, ये गाइड कर रहा है कि सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। अब इसमें ये थोड़ी ना है कि हम लोग क्या करेंगे, राम किसको पढ़ाता है, इसका अगर मान लो आप बनाएंगे राम किसको पढ़ाता है, तो इसका जवाब तो इसी के अंदर भी नहीं मिल रहा है किसको पढ़ाता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड इसी ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है जिसका जवाब इसमें मिलना चाहिए। राम क्या पढ़ाता है, तो जवाब क्या रहेगा आपका, हिंदी पढ़ाता है। राम क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी कौन पढ़ाता है, तो जवाब क्या मिलेगा, राम पढ़ाता है। दो ही प्रकार के डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि किसका हो गया, राम क्या पढ़ाता है, क्या हम क्या बोलते हैं, व्हाट। तो अपन क्या लिखेंगे, व्हाट। अब ये क्या कर रहा है, गाइड क्या कर रहा है, हेल्पिंग ऑफ। इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है कि आगे अपन चर्चा नहीं की जिसमें किस प्रकार से आया है। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग ऑफ की चर्चा कर रहा है। तो हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगी, व्हाट डज। और बाद में किसकी चर्चा कर रहा है, सब्जेक्ट की। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज राम, क्या हो जाएगा, टीच। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप हिंदी ना लिखें आगे। हिंदी लिखते तो आपने क्वेश्चन क्या किया, हिंदी का तो आपने जवाब दे दिया कि राम हिंदी पढ़ाता है, तो आगे आप हिंदी नहीं लिखेंगे। हिंदी को क्या कर देना है, हाइड करना है, हिंदी को छुपा देंगे, हिंदी को नहीं दिखाना, आपको शो नहीं करना है। अब राम
क्या पढ़ाता है, तो जवाब क्या मिलेगा हिंदी। कौन हिंदी पढ़ाता है, तो कौन होगा, तो इसका मतलब राम को आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। राम को आपको लिखना नहीं है बाद में। कौन को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हु, क्या कहते हैं, हु। वही बात, हु के बाद में प्रयोग किसका करना है, हेल्पिंग वर्ब, हु डज, हु डज। और उसके बाद में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, राम, और राम को हमको क्या करना है, हाइड करना है। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है हमारी, मैन वर्ब आती है, तो इसके बाद आएगा हु डज टीच, और बच गया क्या हमारे सामने, हिंदी, कि हिंदी कौन है, पढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राम हिंदी पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा, राम टीचेस हिंदी। तो इस प्रकार से दोबारा देख लें कि डू यू नो से, आई डोंट नो से, व्हाट इज योर नेम, इनसे देखना इतना है कि डू क्या है, सबसे पहले ये क्या प्रीफ्यूज में लेने की बात कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट बाद में नोट। इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में नोट का प्रयोग करना है, बाद में क्या हो जाएगा मेन वर्ब। डब्ल्यूएच वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करेंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाद में सब्जेक्ट का, बाद में मेन वर्ब का, बाद में क्या जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसको अरेंज करता हूं, नोट कर लेना बात। आगे देखना कि दूसरा अपन एक सिंगुलर सब्जेक्ट से ले लिया, प्लूरल से लेंगे। जैसे क्या लिखें, जैसे आप देखें वे विद्यालय जाते, जैसे डबल मैन वर्ब की बात कर रहा था मैं, वे विद्यालय पढ़ने जाते, वे विद्यालय पढ़ने जाते। क्लियर। तो सबसे पहले अपन वही चीज आपको कंफ्यूज यहाँ पे क्या करेगा कि विद्यालय जाते हैं, पढ़ना और जाना दोनों आपको क्या दिखाई दे रही है, मेन वर्ब दिखाई दे रही है। तो ये दोनों मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, दोनों मेन वर्ब का काम नहीं करेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और बाद में मेन वर्ब लगाते हैं, वो मेन वर्ब कौन सी। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे को क्या बोलेंगे, दे। उसके बाद में प्रयोग किसका करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगी हमारी, डू डज और डू डज होगी। डू डज का प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं, साधारण सेंटेंस में करते नहीं। डू डज का प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं, साधारण सेंटेंस में नहीं करते। तो अपन कहेंगे क्या, दे, बाद में डायरेक्ट किससे देंगे, मेन वर्ब। अब इनमें से कंफ्यूज ये करता है कि जानना मेन वर्ब है या पढ़ना मेन वर्ब है। तो इसमें क्लियर ये देखना है, पीछे से देखना है आपको पहले कौन सी आ रही है, जाना। तो जाना क्या आपकी मेन वर्ब। तो क्या करेंगे, दे गो। अब गो आएगा या गोज आएगा, वो आपको एक बार सोचना है कि सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल का सब्जेक्ट है, वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। क्योंकि वर्ब ये प्लूरल है सिंगुलर है, ये आपको डिसाइड करना कैसे कि वर्ब अपने आप में पहले से क्या होती है, प्लूरल होती है। उसके साथ में एस ऐड करने से वो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। इसका मतलब ये पहले से क्या आपकी वर्ब प्लूरल की वर्ब। क्लियर। दे गो, बाद में कहां जाते हैं, स्थान के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे यानी एक स्थान को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं, टू का प्रयोग। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब क्या करने के लिए जाते हैं वो, टू क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। वे विद्यालय पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो किसी वे विद्यालय पढ़ाने जाते हैं या वे विद्यालय पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, टीच की वजह क्या होगा हमारा, रीड। दे गो टू स्कूल टू रीड, दे गो टू स्कूल टू रीड। अब आपको इसका नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। नेगेटिव बनाएंगे सबसे पहले, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो डू यू नो, डू आया इसका मतलब सबसे पहले ये क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डू हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल का। यू आ रहा है, डू यू नो में यू आता है। जैसे दोबारा देख लो, डू यू नो, तो डू हेल्पिंग वर्ब, यू आपका क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा डू, बाद में क्या हो जाएगा दे, बाद में क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हमारी, मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या हमारी गो। रीड नहीं है तो क्या लेंगे, डू दे गो टू स्कूल, और आगे क्या हो जाएगा टू रीड। डू दे गो टू स्कूल टू रीड, कहने का मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या वे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ने जाते हैं।
कहने का मतलब दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अपन चर्चा कर रहे थे कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हो गए आपके, एक तो WH वर्ड से इंट्रोगेटिव हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, हेल्पिंग वर्ब से। याद रखना WH वर्ड से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा उसका जवाब आपका एक वर्ड में या एक सेंटेंस में मिलेगा, और हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका जवाब किसमें देना आपको, यस या नो। तो इसमें हम क्या लेगा, डज नाम प्लीज हिंदी, क्या नाम हिंदी पढ़ जाता है तो इसका जवाब क्या मिलेगा, यस या नो। और इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या वे इसको पढ़ने जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यस या नो। आगे क्या आपको जो इंट्रोगेटिव है वो नेगेटिव सेंटेंस आपको खुद बनाने, और घर से प्रेजेंट सिंपल टेंस के 5 या 7 सेंटेंस खुद बनाने, और उनको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, उनका नेगेटिव रूप भी बनाना है, और उनको WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव बनाना है। और आगे की क्लास में हम जारी रखेंगे, जो कोई भी प्रॉब्लम है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।